एक गांव जिसका नाम फूल नगर था, वहाँ एक इंतहाई लालची और खुद गर्ज ज़मींदार रहता था, जो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को सूद पर कर्ज देता और लोगों की तरफ से अदायगी ना करने पर उनकी ज़मीन हड़प कर लेता। इसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था, जिसका एक बेटा टीपू था, जो कि इंतहाई ज़हीन और मेहनती था, मगर गांव में स्कूल न होने की वजह से पढ़ाई से महरूम था। एक दिन टीपू अपने बाबा से कहने लगा, बाबा जान, क्या मैं पढ़ाई नहीं कर सकता? मैंने सुना है पढ़ाई करने से बड़ा आदमी बना जा सकता है। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि तुम्हें 2 वक्त का खाना खिला सकूं। अम्मा जान, आप कोई रास्ता निकाल लेना। टीपू के बाबा, क्या हम अपनी जमीन गिरवी रखकर जिम्मेदार से मजीद कर्ज नहीं ले सकते? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जिम्मेदार मानेगा, और अगर उसने कर्ज दे भी दिया तो हम उसे उतारेंगे कैसे? आप फिक्र ना करें, मैं आपका साथ दूंगी। हम दोनों खेतों में दिल लगाकर मेहनत मुशक्कत करेंगे ताकि हमारा बेटा पढ़ सके और बड़ा आदमी बन सके। चलो ठीक है, मैं कल ही जिम्मेदार से बात करता हूँ। आओ बख्शू, आओ। कैसे हो? मैं ठीक हूँ जिम्मेदार साहब। जमींदार साहब, आप सलामत रहें। क्या आप मुझे मेरी जमीन के एवज कुछ रकम उधार दे सकते हैं? मैं अपने बेटे को पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहता हूँ। हाँ, पढ़ाई? वो भी एक किसान का बेटा? अगर गरीब किसानों की औलाद पढ़ाई करने लगी तो हमारी खिदमत कौन करेगा? हाँ। बेचारा गरीब किसान मायूस होकर घर वापस आ गया और घर आकर तमाम वाकया टीपू और अपनी बीवी को बताया। टीपू और उसकी वालिदा भी बहुत परेशान हो गए, लेकिन टीपू और उसकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी और अगले ही रोज टीपू के वालिदैन ने फैसला किया कि उनका बेटा जरूर पढ़ेगा और बड़ा आदमी बनेगा। और फिर अगले दिन टीपू की माँ टीपू को लेकर शहर की तरफ रवाना हो गई, ताकि शहर में जाकर किसी स्कूल में टीपू का दाखिला करवा सके। शहर पहुंचकर उन्हें एक स्कूल नजर आया। स्कूल को देखकर टीपू की आंखों में कामयाबी की चमक साफ दिखाई देने लगी। दोनों माँ बेटा स्कूल के अंदर दाखिल हुए। एक क्लासरूम में देखा तो एक उस्ताद साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे। टीपू और उसकी वालिदा क्लासरूम के बाहर उस्ताद साहब का इंतजार करने लगे। जैसे ही उस्ताद साहब क्लासरूम से बाहर आए तो टीपू की वालिदा उस्ताद साहब से कहने लगी, उस्ताद साहब, हम फूल नगर से आए हैं। ये मेरा बेटा टीपू है। हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम अपने बेटे को पढ़ा सकें। क्या आप मेरे बेटे को पढ़ाएंगे? ये कहते हुए टीपू की माँ बेसाख्ता रोने लगी और रोते हुए टीपू की माँ ने अपनी सारी दर्द भरी कहानी उस्ताद साहब को सुना दी, जिस पर उस्ताद साहब ने कहा, आपकी कहानी तो बहुत पुरदर्द है। मैं जरूर आपके बेटे को पढ़ाऊंगा। अब मसला ये था कि शहर में टीपू के पास रहने के लिए कोई जगह न थी और ना ही इतने वसाइल थे कि टीपू के खाने पीने का इंतजाम हो सके, जिसका जिक्र टीपू की माँ ने उस्ताद साहब से किया तो उन्होंने इंतहाई शफीक अंदाज में कहा कि मैं भी शहर में अकेला रहता हूँ। टीपू मेरे साथ रहेगा और आप टीपू के खाने पीने और दूसरे अखराजात की फिक्र न करें। टीपू अब मेरी जिम्मेदारी है। उस्ताद साहब के इंतहाई खुलूस भरे अंदाज से टीपू की माँ मुतमईन होकर वापस गांव आ गई और फिर उस्ताद साहब टीपू को लेकर अपने घर आ गए, जहां पर टीपू को रहने के लिए एक कमरा दे दिया।
और उस्ताद साहब ने टीपू को स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें भी दे दी। फिर अगले रोज टीपू की पढ़ाई का आगाज हो गया। आज टीपू को स्कूल में पहला दिन था। टीपू बहुत खुश था। उस्ताद साहब ने क्लास में टीपू को दूसरे बच्चों से मिलवाया और टीपू का तारुफ करवाया। टीपू स्कूल से वापसी पर उस्ताद साहब के कमरे की सफाई सुथराई करता और उस्ताद साहब की खिदमत करता। उस्ताद साहब टीपू से बहुत खुश थे और इसी वजह से वो टीपू को इंतहाई तवज्जो और मेहनत के साथ पढ़ाते और टीपू भी पढ़ाई में दिल लगाकर मेहनत करता। इसी तरह दिन गुजरते गए। आज रिजल्ट का दिन था। टीपू दिल ही दिल में परेशान था, मगर जैसे ही उस्ताद साहब ने क्लास का रिजल्ट सुनाया तो टीपू की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि टीपू अपनी क्लास में फर्स्ट आया था। उस्ताद साहब ने टीपू के सर पर दस्त शफकत रखा और टीपू को इनाम में ट्रॉफी भी दी। इधर गांव में जमींदार के जुल्म बढ़ते गए और कर्ज वापस ना करने पर टीपू के वालिदैन से उनकी जमीन का टुकड़ा भी जमींदार ने छीन लिया और टीपू के वालिदैन के लिए खाना पीना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन वो टीपू को कुछ नहीं बताना चाहते थे। जब भी टीपू अपने वालिदैन को मिलने के लिए आता तो उसके वालिदैन उसे बताते कि वो बहुत खुश हैं और उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जिस पर टीपू यकीन कर लेता और वापस शहर आ जाता। इसी तरह कई साल गुजर गए। टीपू हर साल क्लास में फर्स्ट आता। अब टीपू बड़ा हो चुका था और टीपू ने अपनी पढ़ाई के अखराजात की अदायगी के लिए छोटी मोटी नौकरी करना शुरू कर दी, जिससे टीपू आसानी से अपना गुजर बसर कर लेता और थोड़े बहुत पैसे अपने वालिदैन को भी भेज देता, क्योंकि टीपू का वालिद ज़ईफ़ हो चुका था और मेहनत मजदूरी से काबिल ना रहा था। टीपू ने दिन रात मेहनत करके कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप हासिल कर ली और फिर वो दिन आ गया जब टीपू ने MBBS का इम्तिहान पास किया और कॉलेज की तरफ से टीपू को फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर गाड़ी इनाम में दी गई। जब टीपू अपनी गाड़ी पर गांव पहुंचा तो लोग हैरत में गुम हो गए और टीपू के वालिदैन को रश्क की नज़रों से देखते। अभी टीपू अपने वालिदैन से बातचीत ही कर रहा था कि अचानक गांव के चौकीदार ने आकर बतलाया कि जमींदार बहुत बीमार है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जिस पर टीपू अपना डॉक्टरी सामान लेकर जमींदार के पास पहुंचा, जो कि शदीद बीमार था। टीपू ने जमींदार का चेकअप किया तो जमींदार की बीवी ने बतलाया, हमने इर्द गिर्द के तमाम हकीमों और तबीबों से इनका इलाज करवाया, मगर इनको शिफा नहीं मिली। आप कहाँ से आए हो डॉक्टर बेटा? मैं कौन हूँ ये अहमियत नहीं रखता, बल्कि अहमियत रखता है कि आपके शोहर को मेरे वसीले से शफा मिल जाए। आप ये दवाएं लें और इनको बाकायदगी से इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह ने चाहा तो आपके खावंद कुछ ही दिनों में बेहतर हो जाएंगे और मैं 1 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप के लिए आऊँगा। जमींदार की बीवी टीपू को हैरत ज़दा और शुक्रिया अदा करने वाली नज़रों से देख रही थी। टीपू दवा देकर घर वापस आ गया। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि टीपू की दवा से जमींदार की हालत और तबीयत दिनों में बेहतर हो गई। टीपू बाकायदगी से जमींदार का चेकअप करता रहा। एक दिन टीपू चेकअप करने के लिए आया तो जमींदार ने कहा, बेटा तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो, मगर अपने बारे में कुछ बताते ही नहीं कि तुम कहां से आते हो और किसके बेटे हो।
जिस पर टीपू ने कहा, अम्मा अब्बा अंदर आ जाइए। टीपू के वालिदैन को देखते ही जमींदार को वो वक्त याद आ गया जब उसने टीपू के वालिद को टीपू के पढ़ाई के लिए कर्ज देने की बजाय उसका मजाक उड़ाया था। जमींदारा इंतहाई शर्मसार हुआ और जोर जोर से रोने लगा। टीपू के वालिद ने उसे दिलासा दिया, जिस पर जमींदार ने अपने मुंशी को बुलवाया और कहा, कल गांव के तमाम लोगों को इकट्ठा करो। मैं गांव के लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। मैं आज तक यही समझता रहा कि दौलत बड़ी चीज है, मगर अब मेरी समझ में आया है कि इल्म सबसे बड़ा खजाना है। आज अगर मैं जिंदा हूं तो अल्लाह ताला के करम और डॉक्टर टीपू की मेहनत की वजह से, और मैं चाहता हूं कि गांव का हर बच्चा तालीम हासिल करे, जिसके लिए मैं अपने खर्चा से गांव में स्कूल बनवा रहा हूं, जिसमें तमाम गांव वालों के लिए तालीम मुफ्त होगी। जमींदार का ये ऐलान सुनकर गांव जमींदार जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा और फिर गांव के तमाम बच्चे जमींदार के बनाए हुए स्कूल में पढ़ने लगे। इस तरह फूलनगर पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। सच कहा है किसी ने, इल्म सबसे बड़ी दौलत है।